चलिए बात करते हैं ओवर थिंकिंग को कम कैसे किया जा सकता है, या ये शुरू होती है तो ये प्रॉब्लम क्या देती है और ओवर थिंकिंग से हमें होता क्या है। देखिए ओवर थिंकिंग से क्या होता है कि हमारे ना पूरी बॉडी में जो एक हैप्पीनेस हार्मोन होता है जिसको कहते हैं सेरोटोनिन, डोपामिन केमिकल होता है। ये जो हार्मोन और केमिकल होते हैं ये हमारी बॉडी को एक खुशनुमा माहौल देते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं और हमारे दिमाग के अंदर एक हैप्पीनेस क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से हमें दुनिया अच्छी लगती है, हमें लोग अच्छे लगने लगते हैं, हमें बातें अच्छी लगने लगती हैं, हमें अपना काम अच्छा लगने लगता है। लेकिन अब जब हम लगातार 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 सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं जो कि एक्चुअल में नहीं है। 3 तरह से हमारा दिमाग अगर काम करता है, देखिए मानिए क्यों करता है हमारा दिमाग काम। कोई भी थॉट आएगा तो वो उसको या तो प्रॉब्लम समझेगा और उसको सॉल्यूशन की तरफ लेके जाएगा, ये हमारा थॉट प्रोसेसर का काम है। कोई भी इनसिक्योरिटी होगी तो हमारा थॉट प्रोसेसर उसको सिक्योर करने के लिए सोचना शुरू करेगा, ये होता है हमारे थॉट प्रोसेसर का काम। कोई भी फियर होगा, कोई डर लगा एकदम से, कोई भी भावना आई तो डर के में से हमको अपने को बचाने के लिए वो हमको स्ट्रेंथ देगा, हम एकदम से बचेंगे। हम सड़क पर जा रहे हैं, एकदम से आप देखिएगा कोई 2 बच्चे जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, एक कुत्ता बैठा था, एकदम से किसी बच्चे ने कुत्ते को मारा, तो जैसे कुत्ते को मारा कुत्ता सबसे पहले ऐसे करके भागेगा, फिर वाह 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 करके बाद में वो भौंकेगा तो पहले वो बचेगा। तो क्या करते हैं हम, हमारे भी मान लीजिए कोई ने एकदम से मैं एकदम से कुछ चीज़ फेंकूं आपके ऊपर या आप मेरे पर फेंकें तो मैं एकदम से पहले अपने आप को बचाऊंगी। बचाना हमारा डर का एक हमारे थॉट प्रोसेसर का काम है, किसी भी चीज़ से बचाना हमको। तो ये होता है थॉट प्रोसेसर का काम। लेकिन साहब डर है ही नहीं, इनसिक्योरिटी है ही नहीं, कोई दुर्घटना घटी नहीं है हमारे साथ, किसी और के साथ दुर्घटना घट गई। अब जब किसी और के साथ दुर्घटना घट गई, आपने देखा होगा कभी कभी ऐसे लोग मिलते होंगे आपको कि जिनको ना अभी सिचुएशन आई भी नहीं है और डर लगना शुरू हो जाता है। मेरे पहचान में एक है, तो उनका क्या प्रॉब्लम था कि अगले दिन एग्जाम है तो आज ही ना हाथ में स्वेलिंग आ जाती थी। समझ रहे हैं, एग्जाम जो है वो अगले दिन है और हाथों में स्वेलिंग आ गई, दर्द होने लगा और हाथ चल ही नहीं रहे और लग रहा अब कल तो मैं एग्जाम लिख ही नहीं पाऊंगी, क्या होगा। ये क्या है, इनसिक्योरिटी है, फियर है, और थॉट प्रोसेसर ने क्या किया, बॉडी में इफेक्ट लाना शुरू कर दिया। तो ऐसा होता है। तो असल में जो हमारी समस्या है उससे उलझना तो हमारे दिमाग को आता है, लेकिन नकली समस्या से वो बेचारा कैसे उलझे, तो वो क्या करता है हमारा दिमाग, नकली समस्या के लिए भी हमारे आसपास फिर इस तरह का वातावरण सोच में बना देता है कि हमको लगने लगता है कि हमारे आसपास समस्या है, हमारे आसपास इनसिक्योरिटी है। आसपास कोई बीमार हुआ, एक को हार्ट अटैक आया, हार्ट अटैक से एक व्यक्ति मर गया। एक भाई साहब गए उनके फ्यूनरल में जब वो गए तो उन्होंने कहा कैसे मर गया, तो जो रिश्तेदार थे उन्होंने सुनाया कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये तो ध्यान नहीं देते थे, इनका तो ऐसा हुआ था और फिर इनको तो ऐसा दर्द होता था, फिर ऐसा हुआ फिर वैसा हुआ, दुनिया भर की चीज़ें सुनाई तो होते होते ना जो ये सुन रहा था ना, इसको भी सारे वैसे ही लक्षण आते हैं। यही होता है साइकोलॉजिकल इफेक्ट। और धीरे धीरे जब वो लौट के आया, कहते हैं ना शमशान वैराग्य भी होता है, इस तरह के विचार आने शुरू हुए। जरूर यकीनन कहीं ना कहीं ऐसे विचार आए होंगे। अच्छा, बहुत बार होता है जब आप लोग देखते होंगे कि एग्ज़ाम होने वाला है, हमको नींद में सपने आ रहे हैं कि एग्ज़ाम छूट गया, यूनिफॉर्म नहीं मिल रही है, पेन नहीं चल रहा है, कॉपी फट गई है, पानी गिर गया है, इस तरह के सपने आने लगते हैं डर के। क्यों आने लगते हैं? क्योंकि ओवर थिंकिंग हुई है ना। ओवर थिंकिंग इतनी हो गई कि ओवर थिंकिंग के कारण कुछ सोचे जा रहे हैं और उसका इफ़ेक्ट जो है ना वो बॉडी पे आने लगा। हमें लगता है कि हमारी बॉडी पर हम कुछ भी सोचते हैं वो तो सोचने में आ रहा है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, हमारे को बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं बॉडी पर, जिसमें ये बहुत बड़ा एक प्रभाव दिखता है, जैसे पसीना आना, घबराहट हो जाना, चिनमिनाहट होना, मुंह सूख जाना और मांसपेशियों में ऐंठन आ जाना, दिल की धड़कन बढ़ जाना, एकदम से स्वेटिंग हो जाना। ये सब क्या है? ये जो समस्या है नहीं उस समय भी ऐसा हो जाना, ये होता है फोबिक रिस्पॉन्स। फोबिया से आया रिस्पॉन्स, डर से आया।
रिस्पॉन्स, जो नहीं है समस्या जब आएगी तो अलग तरह का रिस्पॉन्स आता है, वो अलग है। उसके लिए तो दिमाग, जो हमारा ब्रेन होता है, वो सॉल्यूशन की तरफ भी भागता है। लेकिन हमने अपने आप को क्या आदत बना ली कि जो समस्या नहीं है उसके बारे में भी ढेर सारा सोच रहे हैं। तब क्या होता है, ओवर थिंकिंग से ये सब जब चीज़ें आना शुरू करती हैं तो इससे हमारा पूरा बॉडी का जो केमिकल होता है वो सब डिस्टर्ब हो जाता है। और जैसा हमारे को ऑर्डर मिलता है हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी केमिकल की फैक्ट्री है, हार्मोन्स की फैक्ट्री है। ये बनाती है, हर विचार पे हमारे रिस्पॉन्स देती है बॉडी, और हर विचार पर, हमारे हर थॉट पर हमारा जो केमिकल बनता है और हार्मोन्स बनते हैं, तो वो सारे ना गड़बड़ा जाते हैं। इसीलिए हम बीमार से रहने लगते हैं, थके से रहने लगते हैं, उदास से रहने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हार्मोन्स उनको बनाने थे सेरोटोनिन और डोपामिन और हमारी बॉडी को चलाने वाले अच्छे हार्मोन, और बन गए कौन से हार्मोन? बुरे हार्मोन। और जो बनने चाहिए थे वो बने नहीं, क्योंकि फैक्ट्री की भी तो एक कैपेसिटी है ना भाई। एक फैक्ट्री में इस तरह के पेन मान लीजिए दिन में 50,000 बनते हैं, लेकिन अब पेन की जगह उसमें कुछ और मटेरियल डाल दो तो उसमें से पेंसिल बनने लगेगी, तो पेन नहीं बनेगा ना। तो ऐसे हमारे विचार दूसरे डाल दिए हमने, और बनने क्या लगा? जो हार्मोन बनना चाहिए था सेरोटोनिन और डोपामिन, वो नहीं बना, कुछ और बना, जिससे हमें पसीना आने लगा, हाथ पैरों में अकड़न सी हो रही है, अजीब सा लग रहा है। धीरे धीरे हमारी बॉडी बीमार सी है। और डॉक्टर को दिखाने गए तो उन्होंने कहा नहीं, कोई बीमारी नहीं है, थोड़ा सा घूम आओ। डॉक्टर ने बताया ही नहीं कि भैया ओवर थिंकिंग हो रही है, घूम आओ इसलिए बोला, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, एक काम करो, भाभी जी को लेके कहीं ज़रा घूम आओ। डॉक्टर ने बताया नहीं हमें कि जो ओवर थिंकिंग हो रही है, अगर जब घूमने जाओगे और जो ब्रेक लोगे, उससे नई चीज़ों के नए वातावरण में जाओगे, तो नए वातावरण से हमारे जो थॉट प्रोसेसर में घमासान हो रहा है ना, उसको ब्रेक मिलेगा, और एकदम से क्या आएगा? प्राण ऊर्जा आ जाएगी, प्राण आ जाएंगे, एनर्जी आ जाएगी, डोपामिन बन जाएगा, सेरोटोनिन बन जाएगा, और हम फिर से थोड़े से नए हो जाएंगे, रिजुविनेट हो जाएंगे। इसीलिए जब हम कहीं बाहर जाते हैं, घूमते फिरते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, या कुछ ऐसा काम करते हैं, संगीत में उतर जाते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जो हमें पसंद है, कोई मैकेनिकल काम आपको पसंद है, मान लीजिए पंखा ख़राब हो गया घर का, और आपको पंखा सुधारना बड़ा मज़ा आता है। किसी को आता है ना, मशीनरीज खोल करके उसको सुधारना, उसको ठीक ठाक करना, ऐसा कोई काम मिल गया। फिर उसके बाद आप देखिएगा, अगर आपकी पसंद का वो काम है, हाथ काले पीले हो गए। मैंने देखा बहुत सारे अंकल लोगों को, जेंट्स को, जो गाड़ी खोल लेते हैं, गाड़ी खोल के उसको ठीक ठाक करके लगाते हैं, और वो थक भी जाते हैं। वाइफ कहेगी क्या तुम मैकेनिक को दे देते यार, लेकिन उनको खुद से ठीक करके करने में बड़ा मज़ा आता है। उसके बाद ना वो थके हुए नहीं होते हैं, उसके बाद ऐसी गहरी सी सांस लेते हैं, कहते हैं अरे यार मैंने गाड़ी बिल्कुल ऐसे खोली और एकदम फर्स्ट क्लास हो गई। क्या हुआ उस समय? दरअसल उस समय ये हुआ कि गाड़ी खोल करके या किसी मशीनरीज को खोल करके जब ठीक किया, तो ध्यान पूरा की पूरा उस मशीन के अंदर था, ध्यान पूरा की पूरा उसके मैकेनिज्म में था। तो ध्यान जो है वो भटका नहीं। तो जो एक्स्ट्रा जो ओवर थिंकिंग वाले विचार आने थे, थॉट जो आने थे, जो आपको पकड़ने वाले थे, जो आपको क्रैशर की तरह ना ऐसे करने वाले थे, वो नहीं आ पाए। तो उसकी जगह पर क्या हुआ? एक ब्लैंक हुआ वो वाला हिस्सा, और दिमाग कंसंट्रेट आपने किया, फोकस किया अपने काम पर। तो यहाँ पर क्या हुआ? जो घमासान हो रहा था वो ओवर थिंकिंग वाला वो नहीं हुआ, वो बादल छटे और एकदम से प्रकाश आया, एकदम से प्राण आया, एकदम से एनर्जी आई, और सेरोटोनिन बन गया और डोपामिन बन गया, और अच्छे वैल्यूबल केमिकल और हार्मोन बन गए। तो हम फ्रेश फील करते हैं। जैसे कोई भी नई चीज़ सीखिए, कोई भी अच्छा काम ऐसा करिए, कोई क्रिएटिव वर्क करिए, तो ओवर थिंकिंग उस समय कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि क्रिएटिविटी करते समय आपका पूरा ध्यान उस चीज़ को क्रिएट करने में लग जाएगा। तो गुड हार्मोन्स बन जाएंगे और बहुत अच्छे केमिकल बन जाएंगे, तो हम बीमार से, थके से, पके से नहीं रहेंगे, खुश रहेंगे। खुश रहना, हैप्पी होना ही हमारी ज़िंदगी का, हैप्पीनेस को लाना अपनी लाइफ में, इस ज़िंदगी का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं, प्रसन्न होने के लिए। तो
प्रसन्न होना मत छोड़िए, ओवर थिंकिंग को दूर करिए। इससे संबंधित कोई भी सवाल हो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मेरे इस वीडियो के नीचे मैसेज कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूंगी। और अगले वीडियो पे एक बार फिर से मिलेंगे। ओवर थिंकिंग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, फिर से एक बार मिलेंगे। नमस्कार।